हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ हाइड्रेंजिया की कटिंग शेयर करने वाली हूं जो मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी। और ये देखिए कलांचो की, कल मैंने ऑरेंज वाले कलांचो की बहुत सारी कटिंग लगाई। मेरे पास 2 प्लांट ही थे इसके, तो मैंने 4, 5, 6 कटिंग इसकी और लगा दी है और उसको थोड़े से प्रूनिंग कर दी है। उसके बाद मैंने उसको फर्टिलाइज़र दे करके और रख दिया है धूप में, ताकि वो अच्छे से फिर से न्यू पत्तियाँ ग्रो कर ले। और यहाँ पर हमारे 6 प्लांट और तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाइड्रेंजिया का प्लांट जो मैंने कटिंग से तैयार किया है। लगभग 1 मंथ पहले ही मैंने कटिंग लगाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी अगर, तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने हुए हैं इनको कटिंग को लगाए हुए। एक प्लांट मैंने 3 दिन पहले रिपोर्ट भी कर लिया है। कुछ प्लांट अपने रिपोर्ट कर रही थी, तो साथ के साथ मैंने इसको भी लगा दिया था। फिर मुझे लगा आपको अपडेट दिखानी चाहिए कि 1 महीने में हमारी कटिंग किस तरह से ग्रो हुई है। तो मैंने वैसे तो कल दिखाया था कटिंग आपको, कल जो कटिंग पे वीडियो हमने बनाई थी, तो कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है। तो देखिए मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग। ये देखिए, तो रूटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। तो इन्हीं को हम रिपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब छोटे छोटे प्लांट हैं और इनको अच्छा अगर पॉट दे देते हैं तो सिंगल सिंगल लगा देते हैं, तो फिर 1 में 2 लगा देते हैं, तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और साथ में अच्छी फ्लावरिंग भी समय आने पर होगी। तो फ्लावरिंग के लिए इसको हमको तैयार करना है, तो इसलिए इनको अच्छा है कि अच्छे से पॉट में लगा दें हम। तो ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाऊंगी, छोटे छोटे पॉट में ही लगाऊंगी। अभी मैं ये जो 3 इंच के पॉट है इन्हीं में लगाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह का पॉट है, ये भी इसी में मैंने लगाया है। अभी मैं इसको इसी में लगाऊंगी क्योंकि छोटी छोटी कटिंग है अभी। और बाद में मैं जब इसमें ये भी अच्छी ग्रोथ कर लेगा तो फिर मैं बाद में इसको 6 इंच या फिर 8 इंच के गमले में लगा दूंगी। तो यहाँ पर मिट्टी आपको दिखा दूँ मैंने मिट्टी किस तरह से ली है। तो ये एक मतलब कि सॉफ्ट वुड एक सकुलेंट की तरह पत्ते होते हैं इसके भी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो सकुलेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि ऐसा है कि छाया में रहने वाला पौधा है। इसको ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं, ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में आप इसको देखिए, पत्तियाँ भी लगाई थी लेकिन पत्तियाँ अभी तक ग्रो नहीं हुई है। 1 महीने में पत्तियों में कोई रूटिंग नहीं हुई है, तो शायद पत्तियों में और ज़्यादा दिन में होती है। वैसे रूटिंग होती है पत्तियों से भी इसकी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट राइस हस्क, 1 पार्ट कोकोपीट, 2 मुट्ठी लगभग वर्मी कंपोस्ट ली है, 2-3 चम्मच बोन मिल लिया है और थोड़ी सी नीम खली ली है। तो इतनी चीज़ें मैं इसमें मिला रही हूँ। और इसमें मैंने मिट्टी नहीं मिलाई है, तो मैं इसका जो मीडिया है सॉइललेस मीडिया ही बना रही हूँ ताकि अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में और बहुत ज़्यादा उस तरह में हम लगा देंगे। आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह के मीडिया में अगर हम प्लांट को लगा रहे हैं तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और इसी मीडिया में मैंने अपने 2 ग्लेक्सोनिया के प्लांट भी लगाए थे। ये देखिए यहाँ पर, तो सेम यही मीडिया था, उसी में मैंने लगाया था। तो ये उसी का पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार किया था इसी तरह का, तो उसमें भी लगाया था। और इसको भी हम इसी में लगाने वाले हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा, एक तो छाया में रहने वाले पौधे हैं, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं होती है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए, इसलिए हमने इसमें कोकोपीट ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा पॉटिंग मीडिया बनकर के तैयार हो गया। आप चाहे तो इसमें मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं, जो कोकोपीट को हटा करके आप वहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉट में हम लगाते हैं कटिंग को निकाल करके। ये देखिए इतना हमने निकाल लिया, डाल दिया इसके अंदर। अब कटिंग निकालते हैं। तो इसमें देखिए 2 कटिंग लगी हैं, तो सोच रहे हैं दोनों कटिंग साथ में रहने दूँ या फिर अलग अलग कर लूँ। और इसमें 3 कटिंग लगी हैं, तो अगर तीनों कटिंग एक साथ लगा देते हैं तो भी अच्छे से चलेगा, अगर अलग अलग लगा देंगे तो भी अच्छे से चलेगा। पर इतने सारे पॉट हो नहीं पाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ 2-2 प्लांट ही करके लगा दूँ। बाद में हम इनको 8-8 इंच के गमले में लगा देंगे जब, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा। तो चलिए मैं इसको इसी तरह से लगा देती हूँ। तो रूटिंग मैंने आपको दिखा दी है कितनी ज़्यादा अच्छी रूटिंग हुई है। तो इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी रूट बॉल को। और पूरा देखिए रूट्स आई हुई हैं बहुत अच्छे से। सैंड और कोकोपीट में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसी तरह से मैं इनको रिपोर्ट भी कर लूँगी। ये देखिए पत्तियाँ जैसी की तैसी पत्तियाँ वैसी रखी हुई हैं, जो भी पत्तियाँ मैंने लगाई थी यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह से रिपोर्ट कर लेते हैं। तो ये कटिंग मैं दोनों एक साथ लगा देती हूँ, अलग अलग नहीं लगाऊँगी। ये देखिए, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी होगी। बाद में जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होती जाएगी तो हम पॉट को चेंज करते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम बड़े गमले में अभी से लगा देंगे तो शायद ये उतनी अच्छी ग्रोथ ना करें जितनी अच्छी की है इसमें करेगा।
तो शुरू में हम छोटे पॉट में ही लगाएंगे। कोई भी कटिंग अगर आपकी रिपोर्ट करनी कटिंग हो या छोटी सीडलिंग हो तो आप उसको कोशिश करें कि छोटे पॉट में ही लगाएं पहले। जब वो अच्छी ग्रोथ कर ले उसके अंदर, उसमें रूटिंग अच्छी हो जाए तो आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। तो यही होता है गार्डनिंग का मतलब मेन तरीका गार्डनिंग करने का। अगर आप डायरेक्ट छोटे प्लांट को बड़े पॉट में लगा देते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी होल्ड होने की वजह से प्लांट ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के प्लांट पानी ज़्यादा होने की वजह से ही ख़राब होते हैं। तो पानी का आपको ध्यान रखना है। मॉइस्चर इसको पसंद है तो इसको आप पत्तों पे स्प्रे करते रहें ताकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से पानी भर भर के आपको नहीं देना है। तो चलिए दूसरा प्लांट भी हम लगा देते हैं। तो एक पॉट हमने और खाली किया, इसमें मैं ये तीनों ही कटिंग लगा दूंगी या तो फिर एक को किसी और में लगा दूंगी, लेकिन वही मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इन लोगों को। और ये नीचे हमने दिया रख दिया ताकि ये थोड़ा सा होल इसका कवर हो जाए। ये देखिए इतना हमने भर दिया। और इसकी भी मैं आपको रूटिंग दिखा देती हूँ। कल मैंने इसे नहीं दिखाया था ना, आज दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा कोकोपीट भी नहीं मिक्स थी, सैंड ही सैंड है। तो सैंड में ही ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। तो 3 कटिंग मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं 2 कटिंग रखती हूँ, 1 कटिंग मैं इसमें से अलग कर लेती हूँ। तो उसको मैं इसी ग्लास में ही अभी रिपोर्ट कर लूँगी। तो देखिए मैंने तीनों कटिंग अलग अलग कर ली है। अब मैंने सोचा तीनों अलग कर ही ली है तो मैं एक एक कटिंग ही लगा देती हूँ। रूटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। तो तीनों कटिंग को हम अलग अलग लगा देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा। मतलब अलग अलग इनको पॉट मिल जाएगा तो ये अपने आप में एक अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, मतलब कि आप 2 कटिंग भी एक साथ लगा सकते हैं या तो आप सिंगल लगाइए। वैसे सिंगल सबसे बेस्ट होता है क्योंकि सिंगल में वो अपना खुद का एरिया होता है और एक दूसरे में रूट उलझती नहीं है। तो कटिंग हमारी या प्लांट जो भी हो, अगर सिंगल प्लांट लगाते हैं तो ग्रोथ अच्छी करता है। 2 प्लांट एक साथ लगाने से क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ही होता है, एक प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है और एक प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आप एक एक प्लांट एक एक गमले में लगाएं तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया एक कटिंग को। ये देखिए थोड़ा सा तिरछा लग रहा हमारा प्लांट, तो इसको इस तरह से उठा करके तो ये देखिए हमने लगा दिया इसे। तो ये देखिए एक कटिंग हमने इसमें लगा दी ग्लास में और दूसरी कटिंग हम इसी ग्लास में ही लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने रख दिया है इसको, थोड़ा सा और ऊपर रख देते हैं इसे। और जैसे ही मेरे पास पॉट खाली मिलेगा तो मैं इनको अलग अलग फिर से रिपोर्ट कर दूंगी, बस यही वाला पोटिंग मीडिया बना करके। तो ये देखिए इस तरह से आप भी कर सकते हैं अभी। और कटिंग आप सैंड और कोकोपीट में लगाइए या तो आप प्योर सैंड में भी लगा सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो मैंने कोकोपीट थोड़ी ही थी मेरे पास, मैंने उस समय ज़्यादा सैंड ही इसमें मिला करके लगाया था कटिंग को, और दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छे से मिला हुआ है। तो ये देखिए ये हमने लगा दिया और बस इसको हम एक बार अच्छे से पानी दे देंगे। और जैसे ही ये इसमें ग्रोथ स्टार्ट करेगा, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे अभी तो फ़िलहाल ये, और जब थोड़ा सा ये लगभग महीना 15 दिन या हफ्ता 15 दिन में इसमें रखूँगी, उसके बाद मैं इसको नए पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने हाइड्रेंजिया की कटिंग एक प्लांट से कितने सारे, देखिए 4 प्लांट हो गए, 4 और 2 6 प्लांट मेरे पास हो गए। एक प्लांट लाई थी मैं 80 रुपये का और अभी देखिए 4 प्लांट मेरे पास हो गए। तो जब लेकर आई थी थोड़ा बड़ा प्लांट था, इतना छोटा छोटा नहीं था वो प्लांट, लेकिन फिर भी ये बड़े ही होंगे आने वाले समय में क्योंकि इनका सीजन है अभी। और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, ये लेट विंटर फ्लावरिंग करते हैं लेकिन बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग होती है। लास्ट ईयर मेरे जो मदर प्लांट है उसने की थी फ्लावरिंग। तो ये देखिए एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट बन गए। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसकी रूट्स बहुत ही नाजुक होती है, तो आपको टाइम टू टाइम इसे पानी देते रहना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट गल जाएगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए। अच्छी वेलरेंट सॉइल में आप इसको लगाइए और जब मतलब विंटर अभी स्टार्ट हो जाएगा तो आप थोड़ा थोड़ा इनको सुबह की धूप देना शुरू कीजिएगा। 1 घंटे की धूप में रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।